अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक हो, खुशबाश हो। आज मैं आई हुई हूँ पाउंड शॉप में, कुछ चीज़ें लेने वाली थी और यार पाउंड शॉप का चक्कर लगाना था, तो मैंने सोचा कि आती हूँ और साथ साथ चीज़ें भी उठाती हूँ, साथ साथ तुम लोग को भी दिखाती हूँ और ख़ुद भी देखती हूँ कि क्या क्या आया नया, क्योंकि क्रिसमस आ रही है तो बहुत सारा सामान नया होगा। पाउंड शॉप तो नाम है इसका, पाउंड शॉप अब ये पाउंड शॉप रहा नहीं, हर चीज़ पाउंड से ऊपर हो चुकी है। अब ये पाउंड शॉप बदनाम हो चुका है। बहुत ही कम आपको इधर पाउंड की चीज़ मिलेगी। £1.50, £1 से अबव ही है, मतलब £2.50, £2, £5, £7, £10, मतलब अब प्राइसेस इनकी हाई हो चुकी हैं। पाउंड में बहुत कम आपको चीज़ें मिलती हैं। कोई ज़माना था कि हर चीज़ पाउंड की होती थी, अब नहीं मिलती यार। आई विश कि वो ज़माना वापस आ जाए और हर चीज़ पाउंड की मिले इधर से। अच्छा जी, तो स्टार्ट में मैंने जो आपको परफ्यूम दिखाया था, ठीक है, वो पाउंड का है, लेकिन उसकी इतनी कोई तबाही की खुशबू है, लेकिन ये कि ऑब्वियसली थोड़ी देर बाद उड़ जाती है, लेकिन पाउंड का ज़बरदस्त है। अच्छा, उसके अलावा जो हैंड क्रीम्स वगैरह दिखाई हैं वो मैंने इधर से यूज़ की हुई हैं, अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, पाउंड की तो बुरी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा यार ये आजकल मैं हेलो ग्लो वाला मैं लाइव में भी अपने टिकटॉक में बता चुकी हूँ। हेलो ग्लो वाला ये है जी शिमर सेटिंग स्प्रे, बॉडी मिस्ट में भी आता है और सेटिंग स्प्रे भी आता है। यार जितना तुम लोग, मैं मतलब कह लूँ, जितना झूठ बोलूँ उतना ही कम है, जितना सच बोलूँ उतना ही कम है। मतलब तुम लोग इथों कान फड़ो या उथों कान पकड़ो, मैं तुहानू कहनी हाँ ये ले लो। अगर तुम लोग की रीच में ये है ना तो लाजमी ले लो, क्योंकि मैंने तो 6 बोतलें उठाई हैं। बाय द वे ये पाउंड पाउंड की हैं, ठीक है। ये मैक के टक्कर का है, क्योंकि मैक का मैं एक यूज़ करती थी, बहुत अरसा पहले मैंने लिया था ड्यूटी फ्री से एयरपोर्ट से। उसके बाद मैं जिस कंट्री में गई हूँ, मैंने छांगा मांगा कर लिया, लेकिन कहीं वो मुझे नहीं मिला। मतलब क्या कहते होते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान, हर जगह महंगे महंगे स्टोर्स में मैंने देख लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पाउंड शॉप भी करेगा। लेकिन अल्लाह वल्लो तुक्के से मैंने एक यूज़ किया और फिर मैंने लिया, और मैं कहती हूँ यार इतनी कोई फिनिशिंग लुक आती है, ऐसी कोई ग्लिटर वाली लुक आती है। अगर तुम लोग को ग्लिटर वाला चाहिए ना तो लाजमी मेरी रिकमेंडेशन पे ये लाजमी लेना। जब से मैंने वो सेटिंग स्प्रे लिया ना, मतलब तुम लोग कहेंगे ये दिया इस सेटिंग स्प्रे दिया हूँ तस्बीहें ही पढ़ी जाती। हाँ जी, इसकी तस्बीहें मैं पढ़ूंगी और मैं चाहती हूँ तुम लोग भी इसकी तस्बीहें पढ़ो, क्योंकि बहुत बेस्ट 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 आउटकम आता है इसका। ठीक है, ये तो हो गया जी पाउंड शॉप का सेटिंग स्प्रे, जो आजकल बहुत हॉट इन हुआ हुआ है। ठीक है, उसके अलावा इधर का सारा मेकअप तो मैंने नहीं यूज़ किया, लेकिन नेल पॉलिशेस वगैरह, नेल्स वगैरह, ये लैशेस वगैरह इधर से बंदा ले लेता है, ट्राई कर लेता है, क्योंकि वाई नॉट, वो तो पाउंड पाउंड का ही है। तो बाकी वह लिपस्टिक्स वगैरह मैंने इतनी इन लोगों की नहीं यूज़ की। सेटिंग स्प्रे भी जो मैंने पहली दफ़ा यूज़ किया और मुझे अच्छा लगा, और मैं तो तभी तुम लोग को बता रही हूँ, मैं हमेशा वही चीज़ तुम लोग को बताती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, उसके अलावा क्रिसमस आ रही है, बहुत सामान आया हुआ है इनके, जो मेकअप की एक्सेसरीज़ वगैरह हो गई, ड्रेसिंग टेबल के लिए, स्टोरेज के लिए, जो भी तुम लोग को मेकअप के लिए कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए तो वो लाजमी 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 पहले पाउंड शॉप ज़रूरी चेक कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें अमेजोन और ये वो इस तरह की वेबसाइट वगैरह पर ना काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं, वैरएज़ के आपको पाउंड शॉप में 5-5 पाउंड, 2-2 पाउंड, 5-4-4 पाउंड, 6-6 पाउंड की रेंज में मिल जाएंगी। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट प्यारी प्यारी स्टाइल्स भी आए हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा आ गए नेल पॉलिशेस के सेट्स और मेकअप के सेट्स, क्योंकि क्रिसमस आ रही है, बहुत सारे इन लोगों ने सेट्स निकाले हुए हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत, टाइनी टाइनी, इतने क्यूट क्यूट मेंस और वुमेंस के सारे इन्होंने सेट्स निकाले हुए हैं, क्योंकि क्रिसमस पे ऑब्वियसली इन लोगों को सामान भेजना। और पाउंड शॉप में क्रिसमस की मेकअप की रेंज बहुत क्यूट पैकेजिंग में आती है, अगर गिफ्ट देने हो या पीछे किसी को देना हो, और उसके अलावा इधर भी किसी को देने हो तो वाई नॉट यार। मेकअप तो मेकअप ही होता है मेरे हिसाब से। वो अगर आपकी आंख अच्छी चीज़ परख सकती है ना तो आप कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है, आपको जांच होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसी है। जैसे मैंने ये सेटिंग स्प्रे, वही वाली फिर दोबारा बात आ जाती है, सेटिंग स्प्रे मैंने लिया, यूज़ किया, और मुझे नहीं पता था कि पाउंड में मुझे क्या हीरा मिलने वाला है, वही वाला हिसाब है। अच्छा, तो अगर तुम लोगों को मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर लाजमी चक्कर इन दिनों में लगाना, या कुछ दिनों बाद बेशक लगा लेना, लेकिन ये कि सेटिंग स्प्रे ख़त्म हो जाएगा, मुझे ये पता है। सेटिंग स्प्रे मैंने ऑलरेडी अपनी फ्रेंड्स वगैरह को सबको बता चुकी हूँ, वो लोग तो ले चुकी होंगी। खैर, तुम लोग के जो करीब करीब पाउंड शॉप है उधर जाके लाजमी चेक कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा जी शैम्पू, मेरी बेटी के स्पगेटी नूडल्स वाले अपनी फुफी नालों से बाल, ठीक है, उसने को इतने इधर से ये एर्गन ऑयल वाले, ये शैम्पू हो गया, ये मास्क हो गया, ये ऑयल हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी इनकी जो रेंज है ना, सारी इनकी ट्रीटमेंट उसने यूज़ किया। सिर्फ पाउंड पाउंड में इधर से मिलती है, बाकी स्टोर्स में महंगा होता है, लेकिन पाउंड शॉप में भी ना ये अगर रेंज ख़त्म हो जाए ना तो बस फिर ख़त्म हो जाती है, फिर मिलती ही नहीं है आपको। अच्छा, एक और दूसरा उसने वो क्या, टी ट्री, हाँ, टी ट्री वाले शैम्पूज़, मास्क और ऑयल उसने वो भी यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये कंडीशनर एक बता रही थी, XHC वाला, ठीक है, और उसका शैम्पू और कंडीशनर उसने वो भी यूज़ किया, उसके स्पगेटी नूडल्स वाले हेयर हैं। ठीक है, तो अगर तुम लोगों ने वो भी लेना हुआ तो लाजमी पाउंड शॉप में चेक कर लेना।
उधर तो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। अगर ना हुआ तो फिर दोबारा चक्कर लेना, बार बार जाना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी हैंडी चीज़ें हैं, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, और ये जल्दी से जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं पाउंड शॉप से, क्योंकि सस्ती है ना, बाहर से महंगी मिलती हैं, पाउंड शॉप से इक्का दुक्का आती हैं तो लोग उठा के ले जाते हैं। जैसे मैंने सेटिंग स्प्रे जैसे थे सारा कलावा मारा था टोकरी वेच सेट हैं, ऐसे ही लोग मेरे जैसे भी करोड़ों लोग हैं यूके में जो ऐसे ये काम करते हैं कि संभाल के रख लेते चीज़, लेके आ जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा टॉयलेट का इतना खूबसूरत खूबसूरत सामान आया हुआ है। अपने घर की जो जितनी भी तुम लोगों की साबुनदानियाँ होगी, हैंड वॉश के स्टोरेज के लिए सामान हो गया, टॉयलेट के लिए हो गया, किचन के लिए हो गया, इतना प्यारा प्यारा इतना क्यूट क्यूट सामान है। आज मैं अरसे बाद असल में पाउंड शॉप में आई हूँ, तो काम होता है तो आते हैं, क्योंकि पाउंड शॉप थोड़ी सी दूर पड़ती है, काम होता है साइड पे है, काम होता है तो आते हैं, वरना इतना कोई मेरा चक्कर नहीं लगता इधर। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे चेंज लगा, काफ़ी ज़्यादा सामान आया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट सामान आया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है इस तरह। मतलब जब आप जाओ ना हर से बात, तो नई नई चीज़ें आई तो बड़ा मज़ा आता है, स्पेशली इन दिनों में क्रिसमस के जब दिन होते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बाहर जाना, स्पेशली डार्क हो जाता है जल्दी, और डार्क में मुझे बाहर जाना, और लाइटें और इस तरह नई नई क्रिसमस फेस्टिव के इन लोगों की चीज़ें जो होती हैं पैकेजिंग वाली, इनके बॉक्सेस, इनके गिफ्ट सेट्स हो गए किसी भी स्टोर के, आई जस्ट लव दैम, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये वाला जो पाउंड शॉप है ना, ये बहुत बड़ा वाला पाउंड शॉप है, ठीक है, ये आउटलेट मतलब रिटेल पार्क में है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू जो बाकी पाउंड शॉप होते हैं। तो इधर रश भी बहुत होता है, ठीक है, तो लेकिन ये है कि आज रश कम था, शायद मैंने आना था तब करके रश कम हो गया, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा सामान था। डेकोरेशन पीसीज आए हुए हैं, और वाजेस वगैरह, गमले वगैरह आए हुए हैं, ठीक है, इतने खूबसूरत खूबसूरत डिफरेंट डिफरेंट किस्म के। प्राइसेस वही वाली बात है, पाउंड की तो आपको नहीं मिलने वाली, 4-4 पाउंड हो गए, 8-8 पाउंड हो गए, 6-6 पाउंड हो गए, इस तरह इनकी वैरायटी है। गार्डन का स्टफ़ है, गार्डन के मिरर्स वगैरह, ये वो डेकोरेशन वगैरह का बहुत इंतहा का सामान आया हुआ है, और मतलब बहुत क्यूट क्यूट सा सामान आया हुआ है, एविंग एविंग नहीं, मतलब क्यूट क्यूट का सामान है, छोटा छोटा सामान आया हुआ है। अच्छा, पाउंड शॉप वालों की जो क्लोथिंग लाइन उन्होंने खोली थी पेपन को के साथ कोलैबोरेट करके, तो वो भी ऑब्वियसली इसके अंदर ही होती है। बहुत सारे लोग समझते हैं पाउंड शॉप के कपड़े, पाउंड शॉप पाउंड के कपड़े नहीं होते भाई, 12 पाउंड, 9 पाउंड, 20 पाउंड, इस तरह प्राइसेस हैं। हाँ, सेलों में लगे तो फिर पाउंड पाउंड इस तरह आ जाता है, कभी कभी इक्का दुक्का, लेकिन जो लोग समझते हैं ना कि पाउंड पाउंड के होते हैं, पाउंड पाउंड का कोई चीज़ आपको नहीं मिलती यार। आजकल यूके में पाउंड की वो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। इवन के बच्चे को आप पाउंड दो ना, तो बच्चा भी मुंह बनाता है कि मुझे पाउंड देता, हाँ मुझे, मतलब 5 पाउंड से कम तो बच्चों की कोई चीज़ आजकल आती ही नहीं। टाफियाँ भी खरीदन जाना ना नुक्कड़ की दुकान से, तो 5 पाउंड तो घट कोई बच्चा लैके नहीं जाता। हाँ, ये मैं तुहानू दस दूँ, बाकी लोग समझते हैं कि जी पाउंड 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 की कोई वैल्यू नहीं हैगी हुण अजकल के ज़माने च, महंगाई पता कितनी हुई है। हाँ, अच्छा, मुझे ना पेपन को के कपड़े बहुत पसंद हैं, स्पेशली बच्चियों के कपड़े मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद हैं। लेडीज़ में भी काफ़ी अक्सर मैं इधर से जूते शूते ले चुकी हूँ रिड्यूस एंड क्लियर में। अगर रिड्यूस एंड क्लियर में कोई चीज़ आपको मिल जाए ना, तो तबाही हो जाती है यार, बहुत सस्ते में आप लोगों को मिल जाती है चीज़। वेयर के फुल प्राइस में नो, आई वुडंट रिकमेंड आपको। अगर 50% ऑफ पे मिलती है ना, तो ले लो। आजकल वैसे भी उन लोगों की सेल चल रही है, तो जूते वगैरह, अंडर गारमेंट्स वगैरह, बच्चों के कपड़े, मेंस के कपड़े, बहुत सारे प्यारे प्यारे जूते जूते उन लोगों ने जूते लगाए हुए हैं, ठीक है। विंटर का ऑब्वियसली सामान उन्होंने नहीं लगाया, समर का सारा सेल पे सामान लगाया हुआ है, लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छी वैरायटी लगी है। अंडर गारमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने वो कुछ उठाए हैं। 3-3 पाउंड के यार, 3.5 पाउंड, 2-2 पाउंड इस तरह लगा होता सामान अंडर गारमेंट्स का। अच्छा, उसके अलावा सैंडल्स वगैरह लगे हुए थे, 1.5-1.5 पाउंड, 2-2 पाउंड, वो मैंने थोड़े बहुत उठाए हैं। अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं, अच्छी वैरायटी लगी हुई है, बड़े मज़े की चीज़ें लगी हुई हैं। उसके अलावा जो विंटर के कोट्स वगैरह लेडीज़ के आए हुए हैं, इतने खूबसूरत कोट्स, इतने कोई कोजी कोजी किस्म से, वो जो टेडी वाले जो कोट्स हैं वो आए हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनकी प्राइसेस 16 पाउंड, 15 पाउंड एंड अबव हैं, अभी सेल में नहीं है। आई वेट फॉर द सेल्स एंड देन आई बाय समथिंग। अच्छा, उसके अलावा मैं फिर बच्चों के मतलब ये कि बच्चियों के सेक्शन में चली गई। काफ़ी ज़्यादा इन लोगों की प्राइसेस कम होती हैं। बच्चों के कपड़ों में इनकी हाई प्राइसेस नहीं होती, टू बी ऑनेस्ट विद यू। अफोर्डेबल, मतलब फुल प्राइस में भी अफोर्डेबल प्राइस होती है, और जितने आप पैसे देते हो उसमें आपकी चीज़ पूरी हो जाती है। मतलब ये है कि आपको बाद में रिग्रेट नहीं होता। कभी कभी कोई चीज़ ये है कि ख़राब हो जाती है, फेड हो जाता है कलर, या 2-4 मतलब बारी पान डालो ना तो उसमें बुरश और आ जाता है, लेकिन ये है कि सारे कपड़े इस तरह नहीं होते। कोई इक्का दुक्का तो वो तो किसी बड़े ब्रांड का भी हो तो वो भी चल जाता है यार। बच्चों के मैं तो कहती हूँ कि इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव वैसे भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रोइंग एज में होते हैं ना, तो छोटे हो जाते हैं। अब जिस तरह जिब्राइल के मेरे हर सीज़न के सीज़न में लेती हूँ। पहले होता था मैं सारे बच्चों ने इदा कट्ठे कर के पागल हो जाती सी, सेल होती थी, फुल प्राइस होती थी, मैं ले के मैं पागल होती, लेकिन अब नहीं मैं ये काम करती। मैं अब सीज़न के सीज़न लेती हूँ, जो सेल होती है वो मैं रज के लूटती हूँ, सीज़न के सीज़न लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि पता तो होता है अक्टूबर नवंबर में सेल लगनी शुरू हो जाती है, तो फिर मैं ले लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली विंटर का टाइम होता है। और समर का भी जिस तरह अभी ये सेलें लगी हुई हैं, तो बस अगले साल समर के लिए मैंने ले लेना है, मतलब ये मेरा सीन होता है। ये नहीं होता कि मैं इकट्ठे इस तरह नहीं करती, मैं सीज़न के सीज़न लेके पहना के तो फिर आगे तोड़ देती हूँ, मेरा ये तरीका होता है। और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हर साल आपका ट्रेंड चेंज होता है, बंदे का टेस्ट चेंज होता है, ऊपर से बच्चा बड़ा होता है,
तो साइज़ भी चेंज होता है। अब जिब्राइल की जिस तरह मैंने कुछ पहले पहले ले के रखे थे, सारी जैकेटें, सारे जूते, वो सब बड़े बड़े छोटे हो गए विद टैग्स, पता भी नहीं चला। तो फिर वो आगे देने पड़े। तो वो वाला सीन है कि सीजनल चीज़ लो, बेशक सेल में लो, जैसे मैं लेती हूँ। मैं फुल प्राइस बहुत कम ही लेती हूँ। मैं तुम लोग को झूठ क्यों बोलूँ, तुम लोग को तो अब तो पता ही है सबको कि मैं कम ही लेती हूँ, ठीक है ना। फुल प्राइस पे मुझसे नहीं ली जाती फुल प्राइस पे। कौन है पूरे करे इन्ने बच्चों के फुल प्राइस आते अजकल, तेन पता बच्चों के कपड़े तो सारा पैसा पट होंगे वा है। आप तो जो मर्जी कुछ पा लीए, वैसे तो कुछ पाते नहीं, आए दिन नवा सूट ऑर्डर किया होंगे वा। लेकिन ये है कि बच्चों एक तो बच्चों का टेस्ट बदल जाता वा, उत्तों इन्नी महंगाई है बच्चों के कपड़े, तो कोई सस्ता माल ही नहीं मिलता कितने है। हुण तो प्राइमार्क नूं भी अग लगी पई। हुण तो मैं कहनी पैपन को जो शुरू शुरू खुलिया सी इन्ना सस्ता लगता था, लेकिन अब कोई सस्ता वस्ता नहीं है। अब इस पर भी आग लगी हुई, इधर भी आग लगी हुई। अच्छा, ये तो तुम लोग को पता चल चुका है, पेपन को में सेल लगी हुई है, बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। अगर तुम लोगों ने कुछ लेना है तो बहुत सस्ती प्राइस में उन लोगों ने सामान लगाया, तुम लोग जाके देख सकते हो। उसके अलावा यार स्लीपर्स, ऑब्वियसली विंटर आ रहा है तो स्लीपर्स मैं मतलब हर साल ना एक जोड़ा लगाती हूँ, अपना भी, बच्चों का भी और हस्बैंड का भी, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी ठुस फुस हो जाती है तो फिर मैं नया स्लीपर्स लेती हूँ। तो इधर मैं आई हूँ, मैंने तो खैर अपने आलडी से ले लिए थे, तो मैंने बच्चों के लिए लिए हैं इधर बहुत अच्छे प्यारे प्यारे डिफरेंट किस्म के कलरफुल आए हुए। बच्ची के लिए भी मैंने लिए, बहुत क्यूट क्यूट स्लीपर्स आए हुए थे और अफोर्डेबल प्राइस में। मैंने कहा वाई नॉट। अच्छा, उसके अलावा मुझे ना एक इधर बैग बहुत पसंद आ गया, मतलब कैमल कलर का था, न्यूड कलर में था और टोट बैग था, बहुत खूबसूरत। एंड इट वाज ओनली फॉर 6 पाउंड। 6 पाउंड उन्होंने ऑफ पे लगाया हुआ था। बहुत मैंने टशन मारे, बहुत मैंने टशन मारे। मैंने कहा ले लवां ले लवां ले लवां, रखा ले लवां, मॉडलिंग की थी। पर फिर मैं क्या यार, हाले सब्र करो, देखते हैं और सेलों का इंतज़ार करते हैं। मतलब मैं मतलब अब ये ना, वो क्या कहते होते हैं, लालच बुरी बला है। इदा ना होवे हुण ये मुक जाए, ये सेल च होर सेल चलने लगे। अक्सर ऐसे होता है कि सेल में जब चीज़ें लोग लगाते हैं ना, ये स्टोर्स वाले, चीज़ें नहीं बिकती ना तो वो और ऑफ करके लगा देते हैं। अभी मेरे साथ रिसेंटली एजदा में यही हुआ कि और ऑनलाइन मैंने चीज़ें ऑर्डर की थी ना, लेकिन वो इन स्टोर में तो नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन से प्राइसेस उन्होंने ट्रिपल द प्राइसेस, मतलब 50% ऑफ से भी उन्होंने जो सेल लगाई थी उसके ऊपर भी 50% ऑफ उन्होंने लगाया। अगर 4 पाउंड ऑनलाइन है ना तो स्टोर में मुझे 2 पाउंड की वो चीज़ें मिली। इस तरह एजडा वालों ने किया हुआ था। तो मुझे फिर हुआ कि मैंने कहा यार सबा, अभी तू सबर का फल मीठा होता है, अभी तू दिल ते पत्थर रख, ठीक है ना। तो हाले नहीं लेना आप, हाले सबर का फल मीठा होंगे, तो तू हाले जरा सेलों का होर सेलों का वेट कर, तो की पता ये होर सेल ला देन, होर सस्ता कर दें, तो फिर ले लवांगे। अच्छा जी, तो सबा जानी ने सबर का फल मीठा करके दिल ते वड्डा सारा पत्थर रख के फिर मैं आई जी इनके क्रिसमस वाले सेक्शन में। क्या तबाही के गिफ्ट सेट्स आए हुए हैं, क्या आई शेडो पैलेट्स आए हुए हैं, और क्या परफ्यूम के सेट्स आए हुए हैं, क्या ग्लिटर शिमरीज ग्लॉसेज श्लॉसेज, ये वो, मतलब दुनिया जहान का सामान, यू नेम इट एंड दे हैव इट। बहुत खूबसूरत। अच्छा, मुझे एक डिफरेंट चीज़ लगी, ओ हनी। हनी के नाम से इन लोगों ने कोई ऑयल शॉयल निकाले हुए हैं, शिमर बबल बाथ निकाले हुए, क्या कितनी क्यूट क्यूट चीज़ें आई हैं, मतलब सो अडोरेबल। किसी को अपने गिफ्ट पैक बना के देना है ना, कोई टोकरी शोकरी बना के देनी, तो बेस्ट चीज़ें हैं सारी की सारी। मैं कहती हूँ सारी की सारी चीज़ें इधर से उठा लो ना, तब बाई की प्राइसेस हैं। और क्या इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें जो आप लोगों को बाहर कहीं मिलेंगी नहीं, प्राइम तक नहीं मिलेंगी यार, इतनी क्यूट सामान आया हुआ जिसका कोई हिसाब। अच्छा, क्रिसमस आ रही है, ऑफ कोर्स सबको पता होगा। तो इनके क्रिसमस के कैलेंडर्स वाली चॉकलेट्स, हिटबिट वाली, जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो भी आई हुई हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी चॉकलेट्स की आई हुई है क्रिसमस थीम की, जितनी भी कैंडी केन्स हो गए, ये वो दिस दैट, सारा कुछ इन्होंने भरा हुआ है पाउंड शॉप। अच्छा, उसके अलावा जो क्या नाम है उसका, मुझे ना हमेशा अच्छा लगता है जो सीजनल आयल होता है इनका, जिस तरह अभी हलवीन आ रही है या इस तरह जो भी सारा का सारा ना सामान, वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव द सीजनल आयल, आई लव इट लव इट लव इट। इधर मेरी बड़ी वाली बेटी गई थी साथ, इसको भूत बंगला बनना था ना, तो ये मुझे डराने के चक्करों में थी, मेरी भी तरह काट दी इन्हें। और बस ये बच्चे ना कसम से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवे, अच्छा, इधर मैं सीजनल आयल में आई हूँ ना, तो इधर बहुत खूबसूरत ना बर्तन रखे हुए थे उन्होंने, बहुत प्यारे प्यारे बर्तन। मैं कहती हूँ बहुत ट्रेंडी किस्म के मग्स, प्लेट्स और ये केतलियाँ शेतलियाँ होगी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत सामान आया हुआ यार। मैं तो हैरान परेशान रह गई कि इतना प्यारा प्यारा सामान आया हुआ, इतने क्यूट क्यूट से प्याले बर्तन, मतलब 6-6 पाउंड 9-9 पाउंड की रेंज में ट्रेज वगैरह आई हुई हैं, मेटल की 3-3 पाउंड इस तरह जग्स वगैरह आए हुए हैं आपके एक्सेसरीज़ के रखने के लिए। बहुत सारा सामान आया है, बहुत ही खूबसूरत सामान आया हुआ। यार चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यार ये जो था ना, उफ, मतलब मेरी उधर ही उफ। सिर्फ और सिर्फ 12 पाउंड का इतना प्यारा पैटर्न, इतना प्यारा पैटर्न पाउंड शॉप में आया हुआ है कि दिल जीत लिया इसने मेरा। और इधर मेरी बेटी कह रही थी मम्मा तेरा सूट और ये जो है ना लैंप, सेम टू सेम एक ही जैसे हैं। मैंने कहा यार आई विश कि मैं ले लेती, यार घर में जगह ही नहीं है, रूम में बेडरूम में पड़ा हुआ हो, लिविंग एरिया में पड़ा हो, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और था भी स्वेड का,
लेकिन यार ये कलर्स ऐसे होते हैं ना, ये बहुत कम कम आपको मिलते हैं। इट वॉज ओनली फॉर 12 पाउंड और मुझे तो बहुत दिल को लग गया कसम से। वैसे ही फूल मुझे बहुत पसंद है हैं। मैं फुੱਲਾਂ ਦੀ दीवानी है मेरी ज़िंदगी 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਰਹਿਣ, ਕਾਂਟੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ किस्म का लैंप नज़र आ गया, कसम से दिल ललचाए मेरा कि मैं बस उठा के इसको ले जाऊँ। जैसे ही फिर थोड़ी देर बाद मैं आगे जाती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आगे चलती जाती हूँ। बहुत वैरायटी के उनके पास आए हुए हैं मग्स। ऑब्वियसली हेलोवीन आ रही है तो उस हिसाब से उन्होंने सीजनल चीज़ें लगाई हैं। लेकिन इधर मेरी बेटी कहती मम्मी बस बहुत सामान ले लिया, बस चलो टेल पे चले, भूख लगी। तो यार आई होप यू लाइक टुडेज व्लॉग, और दुआ में याद रखो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। और जो जो मैंने चीज़ें तुम लोग को बताई ना, मुझे तो ये घसीट के अपने घर लेके जा रही है। जो जो चीज़ें बताई हैं तो ज़रूर लाजमी चेक करो। ओके तो मैं जानीस, अल्लाह हाफिज़।